जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो आज विवेक सर द्वारा जो लॉन्च किया गया संगम मॉडल पेपर, संगम प्रैक्टिस सेट, उसका मॉडल पेपर देखेंगे आज हम लोग चौथा। इससे पहले साथियों हमने 3 मॉडल पेपर करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने यह 3 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन तीनों की लिंक लगा देंगे, जाके जल्दी से देख लीजिएगा। साथियों, आपके री एग्जाम परीक्षा में 4 चांद लगाने के लिए विवेक सर ने जो संगम मॉडल पेपर लॉन्च किया, आज उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट चौथा देखेंगे। साथियों, अगर आगे के प्रैक्टिस सेट आप सभी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए साथियों, देखिए केवल 6 दिनों का समय शेष रह गया है आपके री एग्जाम में। आज शाम 3 बजे आपको साथियों पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम किस सिटी में जाने वाला है। तो अपने आप को बिल्कुल तैयार रखिए, क्योंकि इससे अच्छा लाइफ में मौका दोबारा मिलेगा नहीं। क्लास को अंत तक देख लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक और राजनीतिक अधिकार है? तो भैया, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह एक प्रकार से नागरिक है और राजनीतिक है। दोनों प्रकार का अधिकार है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समय बहुत कम है इसलिए थोड़ा तेज चलेंगे। अभी इसके बाद 11 मॉडल पेपर कराना बाकी है, तो जल्दी से जल्दी हम आपको सारे मॉडल पेपर करा देंगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं दोस्तों, देखते चलिएगा 8 सितंबर को। गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, अंत तक बने रहना। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। देखते चलिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से लेखक खुशवंत सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति उपकरण है जिसका उपयोग सरकारें अधिक गतिविधि को प्रभावित करने के लिए करती हैं? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजकोषीय नीति। आइए, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? कहां पर? इसका राइट आंसर होगा 6 का, और नई दिल्ली में, ठीक है। घुमरा नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर होगा 6, 7 का ऑप्शन डी, उड़ीसा का। कहां का है घुमरा? उड़ीसा का। आइए, फसल कटाई के मौसम को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? भैया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मकर संक्रांति, ठीक है। फसल कटाई के मौसम को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? 8 का राइट आंसर होगा मकर संक्रांति, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान सहायता का एक प्रकार है? 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, योजना अनुदान। देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के विवरण से संबंधित है? साथियों, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 268, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक माने जाने वाले जैन शिक्षक का नाम क्या है? 11 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन डी पर, ऋषभनाथ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम में कौन सी नदी बहती है? साथियों, 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। देखते चलिएगा, अगला प्रश्न देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन भारत में प्रथम बार किस वर्ष में हुआ था? साथियों, 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ष 2010 में, ठीक है भैया। आइए, रट लेना सारे प्रश्नों को। 1978 में हुई नोटबंदी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। आइए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 15 का ऑप्शन ए, वर्ष 2000 में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जीएसटी लागू करने वाला देश का अंतिम राज्य कौन था? 16 का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन बी, कौन था? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देखिएगा, भूटान की मुद्रा कौन है? बताइए जल्दी से। तो 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा, निगुल ट्रम, ठीक है। भूटान की मुद्रा क्या है? निगुल ट्रम, ठीक है। 17 का क्या होगा भैया? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए, अगला प्रश्न देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया? तो 18 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन डी पर। किस पर जाएंगे भैया? ऑप्शन डी पर जाएंगे हम लोग। किस पर जाएंगे गुरुजी? ऑप्शन डी पर जाएंगे। तो ऑप्शन डी कहाँ है? वर्ष 2023 में। 18 का क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया? सन 2023 में, ठीक है, वर्ष 2023 में। आइए, 19वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स
के लेखक कौन है साथियों? उसका राइट आंसर होगा 19 का ऑप्शन बी। कौन है? रस्किन बॉन्ड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सुपर मॉम के नाम से किसे संबंधित किया गया साथियों? उसका राइट आंसर होगा 20 का ऑप्शन ए, मैरी कॉम को। देखते चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्रयान 3 का लैंडर जिस स्थान पर उतरा है उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया है दोस्तों? उस पॉइंट का नाम रखा गया ऑप्शन बी, शिव शक्ति। देखते चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, सीधा परीक्षा में छपेंगे और अभी नहीं रटेंगे तो कभी नहीं रट पाएंगे। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? एकदम पेपर में छपने वाला प्रश्न है साथियों, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आइए, आत्मनिर्भर भारत अधिनियम किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 23 का राइट आंसर होगा गुरुजी ऑप्शन ए, वर्ष 2020 में। अगला प्रश्न देखिए, ग्लोबल फायर पावर मिनिस्ट्री स्टेट रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, चौथा स्थान है। ठीक है भैया, 24 का क्या है? सी हो जाएगा। 25 देखिए, भारत में एम्फोसिस का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? 25 का ऑप्शन बी होगा, बेंगलुरु में। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क मार्ग कौन सा है? तो 26 का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन बी, लेह श्रीनगर मार्ग पर। ठीक है, आइए 26 भी हो गया। 27 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 27 का राइट आंसर होगा वर्ष 1942 में। प्रथम विश्व विरासत दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 28 का राइट आंसर होगा गुरुजी ऑप्शन डी, वर्ष 1983 में। किस वर्ष मनाया गया था दोस्तों? वर्ष 1983 में। आइए 29वां प्रश्न देखिएगा, अपराधी की गिरफ्तारी के समय किन बातों पर ध्यान रखना अति आवश्यक है? साथियों 29 का राइट आंसर होगा, दबिश टीम की सहायता के लिए कवर टीम लगाई जाए, रात के समय दबिश में हैवी ड्यूटी लाइट का प्रयोग, बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट व पटका को धारण किया जाना। तो उपयुक्त डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 29वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आइए 30वें प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? साथियों उसका राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन ए पर, सहारनपुर में। ठीक है भैया, आइए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हम सब लोग जानते हैं दोस्तों, अपना प्रयागराज। ठीक है, आइए भारत सरकार द्वारा बाल श्रम पर वर्ष 1979 में कौन सी समिति गठित की गई थी? साथियों उसका राइट आंसर जाएंगे 32 का ऑप्शन ए। ठीक है, गुरुपाद स्वामी समिति। ठीक है भैया, आइए अगला प्रश्न देखिए। आइए 33 प्रश्न देखिएगा, विश्व में प्रथम परमाणु रिएक्टर के आविष्कारक थे कौन? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, एनरिको फर्मी। अगला प्रश्न देखिए। आइए उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा 34 का ऑप्शन डी। कहां पर है भैया? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, 34 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 35वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में भारत और जापान के मध्य संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन किस राज्य में आयोजित किया गया? तो 35 का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन ए। कहां पर किया गया गुरुजी? राजस्थान में किया गया। ठीक है ना, 35 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है ना, आइए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत कितने परिवार को अपने घरों पर सौर ऊर्जा प्राप्त होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 36 का ऑप्शन ए, 1 करोड़ को। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखिए, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए लक्ष्य रखा गया है? 37 द राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, 1275 के लिए। देखते चलिएगा, 37वां प्रश्न का बी हो गया। 38वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही रहा, विश्व के पहले 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक इब्रा का परीक्षण अभियान किस देश ने प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा 38 का ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है भैया, अब देखिए यहाँ जो है 38% जीके जीएस के समाप्त हो गए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हिंदी के प्रश्नों की ओर। और अब अभी आप लोग वीडियो को रोकिए और पहले जीके का टारगेट लिखिए, चौथे मॉडल पेपर से आज आपका टारगेट कितना रहा। ठीक है, आइए अब हम लोग हिंदी के प्रश्नों को जरा देखेंगे। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? 39 इज द राइट आंसर ऑप्शन डी, रा। प्रत्यपर्ण शब्द में उपसर्ग लगा है कौन सा? उपसर्ग शब्दांश के पहले और प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगाए जाते हैं। तो 40 का ऑप्शन भी हो जाएगा, प्रति उपसर्ग। ठीक है, आइए सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास और कवि
खगोत सम जहतः करें विकास, इसमें बताइए कौन सा अलंकार है। तो 41 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, बताइए किस में हुआ है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, इसमें क्या हुआ है भैया, इसमें कर्ण कारक का विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखिए 43 देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द चुने, सही वर्तनी वाला शब्द क्या होगा, तो 43 का राइट आंसर होगा सुसूरसा, क्या भैया, सिरसूरसा, ठीक है, वो जो सुरसूरसा होगा भैया, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है एकदम सही लिखा है, स्पर्धा गलत लिखा है, ससीम गलत लिखा है, सुहृद गलत लिखा है, ठीक है। तो जो लिखा हुआ है सही वर्तनी केवल ऑप्शन बी है, 43 बी। 44 निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है भैया, तो 44 का ऑप्शन बी होगा निरुपसर्ग। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, तो स्थूल का भैया क्या नहीं होगा, 45 का केवल शाश्वत नहीं होगा, बाकी दुर्लभ तन्वी सूक्ष्म में सभी होंगे, ठीक है। 45 के बाद 46 देखिए, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 46 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन ए पर, नामवर सिंह को। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा कौन सी होगी, तो 47 का ऑप्शन बी होगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है भैया। 46 ए और 47 बी। 48 देखिए, पुत्र शोक में कौन सा समास है, 48 का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन डी तत्पुरुष समास, ठीक है। आइए, मंत्री शब्द का लिंग क्या होगा, मंत्री में क्या आएगा, मंत्री में पुल्लिंग आएगा, उभयलिंग, बताइए क्या आएगा गुरुजी। 49 का आ जाएगा आपका ऑप्शन डी उभयलिंग, ठीक है। उभयलिंग मतलब पुरुष भी हो सकते हैं मंत्री, महिलाएं भी हो सकती हैं, बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, ठीक है। 49 का डी होगा। 50 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चैत्य जो है तत्सम नहीं है। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है दोस्तों, बताइए किस में हुआ है। 51 का ऑप्शन डी, वह लड़का फूल देखकर चला गया, इसमें क्या लगा हुआ है, विशेषण का प्रयोग हुआ है। आइए 51 का डी हो गया ना। 52 देखिए, आइए, इनमें से कौन सा शब्द परिकर शब्द का अनेकार्थी नहीं है, तो परिकर का समूह होता, कमरबंद होता, परिवार होता, क्षत्रिय नहीं होता, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है, बताइए जल्दी से, तो 53 का राइट आंसर होगा संप्रदान कारक। जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए, किसमें योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। 54 का डी होगा, यह डी होगा, कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग, ठीक है, ये होगा ऑप्शन डी। आइए 54 के बाद जरा 55वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है, कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन यही हो जाएगा, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, ठीक है। 55 क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। 56 देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन ए चांदी का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 4, 14, 12 पर यति होती है, तो 57 का राइट आंसर होगा गुरुजी ऑप्शन सी हर गीत का में, ठीक है। शुद्ध शब्द छांटिए, 57 सी हो गया। 58 बताइएगा, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, 57 क्या हो गया, सी हो गया, 58 क्या होगा, सी होगा। शुद्ध शब्द छांटना है, अभ्यस्त एकदम शुद्ध लिखा हुआ है। आइए, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है, तो 59 का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है भैया। 59 क्या है, ऑप्शन बी है। 60 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है, तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विषाद। अगला देखिएगा, हमला शब्द में क्या है, हमला शब्द इनमें से क्या है, जापानी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तो 61 का ऑप्शन भी हो जाएगा, अरबी शब्द है। आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, आप में बताइए कौन सा सर्वनाम है, तो कौन सा है यार, बता दीजिए, लगा दीजिए, निजवाचक सर्वनाम। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द छांटिए, चिरकाल तक जीवित रहने वाला उसे क्या कहते हैं। 63 ऑप्शन ए चिरंजीवी। 64 किस क्षेत्र में बोली को कास्का कहा गया है, तो 64 क्या हो जाएगा, 64 गुरुजी ऑप्शन सी हो जाएगा, वाराणसी में, ठीक है। किस क्षेत्र की बोली को कास्का कहा गया है, वाराणसी साइड को, ठीक है। 64 का सी हो जाएगा। 65 देखिए, निम्नलिखित पद में क्रिया का भेद बताइए। टरटराना, टरटराना, बताइए इसमें क्रिया का भेद बताइए, तो 65 का हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन बी नाम धातु क्रिया होगी,
ठीक है। 66 देखिए, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है संरचना के लिए बताइए। तो 66 का ऑप्शन बी हो जाएगा उद्भावना। ठीक है, 66 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 67वां प्रश्न देखिएगा, सावधान का संधि विच्छेद कैसे करेंगे। तो 67 क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सा प्लस अवधान। ठीक है। आइए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। उल्लू सीधा करना, इसका क्या होगा भैया, ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वार्थ सिद्ध करना। अगला प्रश्न देखिएगा, कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है दोस्तों। यह कृति है भैया किसकी, ऑप्शन डी हो जाएगा, नामवर सिंह की। 69 ऑप्शन डी। 70 देखिएगा, हरी घास पर क्षण भर की रचनाकार कौन है। 70 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी अज्ञे जी हैं। ठीक है भैया। अब देखिए गद्यांश आपकी स्क्रीन पर है, 5 प्रश्न गद्यांश के हम लोग फटाक से देखेंगे। भील समुदाय में चित्र बताने वाले के लिए लखेरा या लखिंद शब्द का इस्तेमाल होता है और चित्र बनाने की क्रिया के लिए लिखना शब्द का प्रयोग होता है। चित्र बनाने की क्रिया को लिखना कहने के अनायास ही उसका पाठ खासा चौड़ा हो जाता है। सामान्य तौर पर चित्रों के संदर्भ में सारा दारोमदार सिर्फ देखने पर होता है, जबकि लिखने में देखने, सुनने, स्पर्श करने की अनुभूतियों को भी बिंब रूपक आदि के जरिए बताया जाता है। भूरी बाई भील समुदाय की एक जानी मानी महान लेखरा है। भूनी बाई की चित्रभाषा विशेषकर शुरुआती चित्रभाषा में उन्हीं के समुदाय की गोदना का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके अलावा वस्त्र, आभूषण, गीत, कथाओं, अनुष्ठानों की आकृतियों ने भी भूरी बाई से अपना रूप साझा किया। भूरी बाई के चित्रों में अंकित पेड़, पक्षी और मानसी आकृतियों में एक लब, एक मौज जो प्रकृति की लय की एकमात्र नकल नहीं है। भूरी बाई ने मजदूरों के साथ साथ चित्रकारी पर एक मिसाल कायम की और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया। तो अब देखिएगा इसके आंसर। प्रस्तुत गद्यांश में भील समुदाय की किस कारीगरी का उल्लेख है दोस्तों। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चित्रकारी का। ठीक है भैया, एक्स ऑप्शन सी हो जाएगा। 72 देखिए, भूरी बाई की चित्रकारी में कौन से नमूने अधिक मुखर हैं। 72 द राइट आंसर, ऑप्शन बी, पक्षी, पेड़, मानसी आकृतियां। अभी हम लोग गद्यांश में सारे प्रश्नों को डिस्कस किए। अब देखिएगा, आइए भील समुदाय में चित्र बनाने के लिए लखेरा शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि किया जाता है दोस्तों, क्योंकि भील समुदाय में चित्र बनाने की क्रिया को लिखना कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, चित्र बनाने की अपेक्षा चित्र लिखना कहने से क्या विशेष अंतर आ जाता है दोस्तों। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्र देखते समय सभी संवेग मुखरित होने लगते हैं इसलिए। ठीक है भैया, 74 ऑप्शन सी हो जाएगा। 75 देखिएगा, अनायास ही उसका पाठ काफी चौड़ा हो जाता है। गद्यांश में संदर्भ के पाठ का अर्थ क्या। तो 75 का ऑप्शन बी हो जाएगा, दृष्टिकोण में विस्तार का फैलाव। साथियों आज यहाँ चौथा मॉडल पेपर समाप्त होता है। हिंदी जीके मैंने आपको करा दिया मुश्किल से कितने मिनट में साथियों, मुश्किल से 18 मिनट में। तो ऐसे ही गोली की तरह हम सारे प्रैक्टिस सेट आपको करा देंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हिंदी व जीके के दोनों का टारगेट जरूर बताएं। आज कितना रहा बिल्कुल ईमानदारी से बताइए, तभी ईमानदारी पेपर में दिखेगी, वरना सब कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ईमानदारी अभी दिखाइए। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। नमस्कार साथियों।